मैं इफ्तिखार साहब थोड़ी सी इसमें ये आपकी वो बात आपने पहले कही कि वो पेपर ट्रेल का आपने जिक्र किया, वो एक्चुअली नहीं है। वो ये है कि पेपर जो है वो वहीं पे पर्ची वहीं पे डालनी है, एक और डब्बे में डालनी है। तो ये थोड़ा सा इस वाले में फर्क एक है। चले, अगर आपने मुझे दुरुस्त किया तो खुदा बंदे करीम आपको इसका अजर देगा। मेरा तो ये ख्याल है कि ये पेपर ट्रेल ऐसे ही है। फिर अब मसला ये है कि वो पर्ची कहाँ जाएगी। जब एक एक मशीन है और उस मशीन को आपने दबाया, उसमें से एक पर्ची निकली, फिर वो पर्ची आपने बैलेट पेपर में डाली ना, कहाँ डाली आपने वो पर्ची? नहीं नहीं, इसका मुझे जवाब चाहिए, वो पर्ची कहाँ डाली आप? देखिए, पर्ची एक फर्क डब्बे में जा रही है ना, ये वो जा रही है। ना? जी अच्छा, अगर बैलेट पेपर वहीं पे फिर होना है, बैलेट बॉक्स अगर फिर वहां पे होना है, तो ये 150 अरब रुपए का खर्चा करने का क्या तुक है जी? वो तो देखिए, वो तो नहीं नहीं इन्वेस्टमेंट है ना इफ्तिखार साहब, 150 अरब नहीं नहीं, करके देखें, रजा, मर्जी की रजा कीमत ये आ बहुत जाए। रजा ये बहुत संजीदा। देखें, 150 अरब रुपया, 8 लाख मकामात, लोगों को तरबियत देना, आम इलेक्शन में लोगों की तरबियत का जो हशर और हाल होता है वो आपके सामने है। जी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये पेपर ट्रेड के बारे में वजाहत दे दी। मैं तो अहमकाना तौर पे ये बात नहीं नहीं, समझ रहा था शायद। पहले यही था, आपकी बात जो है वो पहले यही आ रहा था खबरों में, फिर बाद में चले, इन्होंने जो किया उसमें वो अलग आगे डब्बे का आगे कर दिया। हम अब बात को आगे लेके जी, जाते आगे हैं। चलिए। हिंदुस्तान में जो एनआरआई है, उसको वोट का हक है, वो वोट आके दे सकता है हिंदुस्तान में। आप वोट का हक देना चाह रहे हो पाकिस्तान में उन लोगों को जो बैरून मुल्क बैठे हैं, कि वो बजरिया कंप्यूटर वोट डाल दें। जी अब मेरा एक सवाल है, अगर दोहरी जो नेशनैलिटी रखने वाला पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, वो चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, वो आईजी नहीं बन सकता, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, लेकिन दुनिया भर में दोहरी जो नेशनैलिटी रखने वाले हैं, वो वोट कास्ट करेंगे एक असेंबली के को बनाने में। अब मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। मतलब एक ऐसी असेंबली बनाई जाएगी जो वो लोग बना रहे होंगे जिनके पास डबल नेशनलिटी है, जो मलका के भी लॉयल हैं और आर्टिकल 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लो, उसके भी लॉयल अपने आप को साबित करना चाहते हैं, हालांकि वो साबित नहीं कर पाएंगे बिकॉज उन्होंने एक लॉयलिटी छोड़ी नहीं। अब एक ऐसी पार्लियामेंट जो बनाने वाले जो हैं वो तो डबल नेशनलिटी रखते हैं, लेकिन उस पार्लियामेंट में बैठने वालों को ये इजाजत नहीं है कि वो डबल नेशनलिटी रखते हुए इलेक्शन लड़े। उस मुल्क में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं बन सकता, चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता, सेक्रेटरी नहीं बन सकता। तो रजा, मुझे आपकी मदद की जरूरत है और हमें लोगों को समझाना चाहिए। हम लोगों के वोट के हक के खिलाफ नहीं है। मुझसे और आपसे और आपकी नस्ल से तल्लुक रखने वालों ने वन मैन वन वोट के लिए दीवानावार जंग लड़ी है। हमने अपनी जो मुस्तकबिल है वो तबाह की है। ठीक है, तो ये हमारे इतराज को कहना कि जी आप बातें करते हैं वहां पे बैठ के बड़ी, और खुद उनका ये हाल है कि जिन ममालिक में रहते हैं अक्सरियत, उनमें उनको वहां की शरीयत नहीं मिलती। मिडिल ईस्ट में रहने वालों सारों को वहां की वो नेशनलिटी देने को तैयार नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही सारी डिकोटमी में हम जो सहाफी हैं, जो दानिशवर हैं, खुल के ये बात लोगों के सामने क्यों नहीं रख रहे कि देखें हमें कोई खदशा नहीं है, लेकिन एक ऐसी पार्लियामेंट का वजूद, जिस पार्लियामेंट को आप वजूद में लाना चाहते हैं और आप दोहरी शरीयत के हमल हैं, ये मुझे समझ नहीं आती। वो ये नहीं, उसका बाई प्रोडक्ट अभी जो गश्तोरी की आज की जो स्टोरी अगर आपकी नजर से गुजरी हो, और ये जी पहला पार्ट है, इसके 2 पार्ट और आएंगे। अब मुझे बताएं कि आई ओपनिंग है, आई ओपनिंग आपके लिए है नहीं, आई ओपनर है या नहीं आपके लिए? देखें, हम जमहूरियत की हमायत करते हैं। जमहूरियत में वन मैन वन वोट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन जरूर। किन लोगों के लिए? जो विद इन पाकिस्तान रहते हैं, राइट। उसमें कुछ शराइत हैं 61-62 के तहत उसके ताबे। अब मुझे बताएं कि इन सब चीजों में आप हिंदुस्तान 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 की मिसाल देते हैं।
वहां का एनआरआई तो वोट डाल नहीं सका, और आज भी वो दैट केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अभी वो मुकदमा 2016 में गालबन दायर हुआ है, अभी तक वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी तो ये वो चीजें, मैं आपको ये इसमें मैं आपकी थोड़ी सी आपकी बात का इजाफा कर रहा हूँ कि आपने जो ये बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट का जिक्र किया है, ये भी बड़ा अजीबोगरीब मामला है। अगर आपको याद हो तो जब 2008 और 13 के दरमियान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो बहुत सारे एमएनएस को जो है वो नाअहल करार दे दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। उस वक्त जो है यही मीडिया, इन्हीं पार्टीज ने और खुद इमरान खान साहब ने उसकी भरपूर तारीफ की थी। वो रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा कि कोई बैरून मुल्क शहरी कैसे वोट डाल सकता है, कैसे वो पार्लियामेंट में आ सकता है, वो उसकी वफादारी मशकूक है। खुद वो पावर में आए तो जितने मर्जी वो यूके की पासपोर्ट वाले, दीगर पासपोर्ट वाले उनकी हुकूमत में शामिल हैं। ये भी तो एक मसला है ना इधर के, इधर आपका वक्त के साथ और हालात के साथ आपके असूल, कानून और सारा कुछ बदल जाता है। ये भी तो एक रजा, ये आपकी जिम्मेदारी है ना, मेरी जिम्मेदारी है ना, मुझे से दूसरे नाम निहाद पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बताएं कि हम उनके वोट के हक को चैलेंज नहीं कर रहे जी, लेकिन कुछ तरीका कार तो हो ना। यानी अजीब है कि एक ऐसी पार्लियामेंट वजूद में आएगी जो दोहरी अपना नेशनलिटी रखने वालों के वोटों की वजह से आ जाएगी, लेकिन उसमें मेंबर दोहरी नेशनलिटी वाला नहीं बन सकता, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, प्रेसिडेंट। हाँ, आप इसके लिए आइन में तरमीम करना चाहते हैं तो खुल के फिर बात करें, खुल के बात करें। फिर रजा एक मिनट, फिर एक आईनी तरमीम नहीं होगी, फिर हम जैसे लोग और बहुत सारी तरमीम तजवीज करेंगे आईनी पैकेज में। कोई ऐसे फैसले हुए हैं जियाउल्लाह के दौर में जो 8वीं तरमीम के बावजूद वहां पे मौजूद, 18वीं तरमीम के बावजूद वहां मौजूद हैं। जी हाँ। अगर हम बहुत ज्यादा ही इंकलाबी बनने की ख्वाहिश रखते हैं तो मैं इसका एहतराम करता हूँ। लेट तो पार्लियामेंट बैठे और वो तमाम चीजें उठा के बाहर फेंक दे जो समझते हैं कि एक असली सही शफाफ जमहूरियत के रास्ते में रुकावट है। लेकिन जब तक वो रुकावट है तब तक हमें गाली मत डालें। अब मसला ये है कि आज मैंने एक ट्वीट की है, आप यकीन करें उस पर जो रद्द-ए-अमल अफसोसनाक है। मेरे लिए मजा आता है, मैं उस रद्द-ए-अमल को लिख लेता हूँ, फिर मैं उससे लर्न करता हूँ, सीखता हूँ कि ये जो आदमी बात बेचारा, दुबई से कुछ दोस्तों ने कहा, कुछ मैंने सीखा, मैंने फिर उनको एक प्राइवेट मैसेज किया है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पास वहां की नेशनलिटी है, दी उन्हें तुम्हें नेशनलिटी, जो तुम कारोबार कर रहे हो वहां पे इंडिपेंडेंट कर रहे हो। हाँ जी बिल्कुल। अगर वहां पे इंतखाबात हुए तुम्हें वोट का हक होगा। ठीक है, ये बातें हमें अपने दोस्तों को समझानी है। ठीक है, वो पैसे देते हैं तो क्या एनआरआई पैसे नहीं भेजता?